जय संतोषी माँ। माँ संतोषी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। यूँ तो संतोषी माता सभी भक्तों की कामना को पूर्ण करती हैं। उनका व्रत और उनकी पूजा की जाए तो निश्चित ही माँ पूरा फल प्रदान करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता संतोषी की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल या सुबह जब भी समय हो कथा को जरूर और पढ़ना सुनना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए, मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। परंतु आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं संतोषी माता की पूजा में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं तो पूजा का फल प्रतिकूल मिलेगा, यानी कि उल्टा मिलेगा। अच्छा की जगह आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां, संकट, मुसीबत आती जाएंगी और आप सोचेंगे कि क्यों नहीं हमें इसका फल प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि माता संतोषी के व्रत में खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये हर व्यक्ति को पता है। संतोषी माता को खट्टी चीज़ें नहीं पसंद है, जैसे कि टमाटर है और अमरख है, आंवला है इत्यादि। इस तरह की खट्टी चीज़ें माता को नहीं पसंद है। खट्टे आम हैं तो इन चीज़ों को ना खाएं, ना भोग लगाएं, ना घर में बनाएं, ना किसी को खाने दें। और साथ ही साथ तामसिक चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन जैसे तामसिक चीज़ें ना घर में बनाएं, ना खाएं, ना अपने आप किसी को दें, अपने घर के किसी भी व्यक्ति को। जैसे कि तामसिक भोजन में प्याज भी आता है, लहसुन, शराब, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आप पूजा भले करें लेकिन आपको उसका फल कभी भी नहीं प्राप्त होगा। साथ ही साथ किसी गरीब व्यक्ति का अपमान न करें, क्योंकि सभी तो माँ के भक्त हैं, उन्हीं के जन्म दिए हुए हैं। और साथ ही साथ व्रत करने वाले को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग में, और उठकर स्नान आदि करके माँ के पूजा घर की सफाई करना चाहिए और वहाँ अच्छे से तैयारी करना चाहिए। साथ ही साथ व्रत अगर पूरा हो जाए तो भूले ना उद्यापन अवश्य करें। कम से कम 16 शुक्रवार व्रत करना चाहिए। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामना जल्दी पूरी हो तो आप शुरू करें शुक्ल पक्ष से, और जब तक आपकी कामना ना पूर्ण हो, संतोषी माता की व्रत की कथा में लिखा है तब तक उद्यापन नहीं करना चाहिए। तो संकल्प के साथ में, श्रद्धा भक्ति भाव से, प्रसन्नता के साथ में माँ का उद्यापन करना चाहिए। साथ ही साथ में माता संतोषी को और कुछ भोग लगाएं तो ठीक है, परंतु उसके साथ में गुड़ चना का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि गुड़ चना माता संतोषी को बहुत ही पसंद है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं माता संतोषी की कृपा मिले तो माता संतोषी के व्रत में एक नारियल ज़रूर रखें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, क्योंकि लक्ष्मी सभी को चाहिए और नारियल आप उद्यापन के समय फोड़ते हैं तभी आपको इसका पूरा फल मिलेगा। संतोषी माता के व्रत में बहुत लोग सोचते हैं नमक खाएं कि नहीं। वैसे सेंधा नमक आप खा सकते हैं, और इत्यादि जो काला नमक है, सफ़ेद नमक है, उसको नहीं खा सकते हैं। संतोषी माता के व्रत में आटे के बजाय कुट्टू या सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करना चाहिए। केवल शाम को एक बार ही इस तरह का सात्विक भोजन करना चाहिए। बाकी दिन में फल, दूध इत्यादि खा सकते हैं। फल खट्टा बिल्कुल ना हो, इसका भी ध्यान रखें। तो इस तरह अगर आप व्रत करते हैं माता संतोषी का, तभी पूरा आपको फल मिलने वाला है, अन्यथा माता नाराज होंगी। और आप जो पूजा करें, जैसे कि आप माता संतोषी के व्रत के जो बर्तन हैं उनको अगर आप नॉर्मल साबुन से, जिससे सारे बर्तन आप साफ़ करते हैं, उसी से पूजा के भी बर्तन करेंगे तो उसमें खटाई आदि लगी रहती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। माता की पूजा के लिए पूजा घर में आपके जो पात्र हैं उनके धोने का साबुन बर्तन अलग ही बना कर रखें, तभी माँ आपको पूरा फल देंगी। क्योंकि हम विधि विधान से जब तक कोई कार्य नहीं करते, वो भले ही भोजन हो आपके घर का, दाल है, नमक है, चावल है, लेकिन उसको अगर हम विधि से नहीं बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा।
इसलिए विधि का विशेष ध्यान रखें। माता संतोषी को लाल रंग का फूल चढ़ाएं। अगर आपको जल्दी फल प्राप्त करना है तो आप लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का भी जप करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करना चाहिए संतोषी माता के व्रत में। और इनके पिता हैं श्री गणपति भगवान, इनकी माता है रिद्धि सिद्धि, तो इसलिए इनकी भी पूजा करें। और इनके पिता बाबा जो हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, इनकी भी पूजा करें। आपके पूजा घर में जो भी तस्वीर है उन सब की भी साथ में पूजा श्रद्धा भक्ति भाव से ही करें, आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप किसी के घर जाएं और कोई आपका सम्मान करे, बाकी सबका अपमान करे, आपके माता पिता का, आपके बाबा का, तो आप क्या वहाँ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। ऐसे ही अगर आप जिस भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हो वैसा ही सम्मान, वैसी ही पूजा, वैसी आरती और देवी देवताओं की भी करना चाहिए। इसी से पूरा फल प्राप्त होता है। जो कलश का जल है उसे आपको गमले इत्यादि में, जैसे तुलसी है तुलसी में डाल दें, अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव कर लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्यभ्यन्तरः शुचि। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे माता रानी आपको पूरा फल देंगी। साथ ही साथ जब आप उद्यापन करें तो एक झंडा माँ को अर्पित करके हनुमान जी का झंडा ले आएं और वो झंडा जो है अपने घर के ऊपर आप छत पर एक डंडे में लगाकर उसको लगा दें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास भी बना रहेगा। साथ ही साथ संतोषी माता की पूजा अगर आप करते हैं तो प्रसाद सबको दीजिए, अकेले मत खाइए, किसी से मन मुटाव न रखिए, झूठ निंदा कपट से बचिए, कम बोलिए या हो सके तो जब तक पूजा ना कर लें तब तक मौन रखें, उसके बाद ही बोलें और कम बोलें, सत्य बोलें, असत्य का सहारा ना लें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ नाम जप करते हुए तो ही इस व्रत का जो है उद्यापन करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप सभी माता संतोषी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कथा जरूर सुने और कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हमें पूजा करने का मतलब वो समय ऐसा है जब पूजा नहीं की जाती तो उन दिनों में हम कैसे व्रत करें? तो उन दिनों में आपको व्रत नहीं रखना है और पूजा किसी कन्या से करवा लेना है। उसको 2, 4, 10, 5 रुपए जो आपकी श्रद्धा हो वो दे देना है, फूल अर्पित करवा देना है। लेकिन खट्टा जो है, खटाई आपको उस दिन भी नहीं खाना है क्योंकि अभी आपका उद्यापन नहीं हुआ है। और जब तक उद्यापन ना हो, व्रत आप कर रही हैं, तब तक आपको खट्टी चीज़ें जब आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं उस दौरान भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। संभव हो वस्त्र की बात करें तो माता संतोषी को लाल या पीला रंग भी आप पहन सकते हैं। लाल रंग हो तो बहुत ही अच्छा है। रंगों में लाल रंग देवी को, वो देवी चाहे दुर्गा हो, चाहे माता हो, संतोषी हो, चाहे लक्ष्मी हो, इन्हें लाल रंग बहुत पसंद है। तो लाल रंग, जैसे भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के फूल पसंद है, गणेश भगवान को चंपा और गुड़हल के पसंद है, माता को गुलाब, गुड़हल, चंपा आदि पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो इससे माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं। जैसे आपके घर में भोजन बनाया जाता है, किसी को किसी चीज़ की सब्जी पसंद है, किसी को किसी चीज़ की सब्जी पसंद है, किसी को कोई दाल पसंद है, किसी को कोई रंग पसंद है, ऐसे ही देवी देवताओं में भी है। तो उनके पसंद का अगर भोजन आप देते हैं, वस्त्र देते हैं, पुष्प देते हैं, नैवेद्य जैसे आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और चावल की, लेकिन उसमें किशमिश बिल्कुल ना डालिए। तो इस तरह से माता रानी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। ओम श्री संतोषी देव्यै नमः, इस मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में धन वैभव बना रहेगा
माता संतोषी अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करिए और आप सभी सुखी रहिए, निरोग रहिए। माता संतोषी आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके पति को सुखी रखें। जिनका विवाह नहीं हुआ, माता संतोषी उनको अच्छा वर प्रदान करें। जिन्हें विद्या चाहिए उन्हें विद्या दें, जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें रोजगार दें, जिन्हें जो कुछ भी चाहिए माता संतोषी उसे वो सारी चीज़ें प्रदान करें। ऐसी हमारे हृदय से शुभकामना है। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे। बोलो संतोषी माता की जय।